सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय में मैं आपको मॉडल पेपर्स कराने वाला हूं। जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसा आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र आएगा वैसा ही डिट्टो यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र देखने को मिल रहा है। 2 मॉडल पेपर्स मैं पहले करा चुका हूं इसके, और ये तीसरा है। इसके बाद 2 मॉडल पेपर्स और मैं कराऊंगा। कुल 5 मॉडल पेपर्स आपके, जिसमें सब वो प्रश्न कवर हो जाएंगे जो आपके पेपर में आएंगे। तो ये 5 मॉडल पेपर्स जो है ये अगर आप करके चले गए तो आपके सभी प्रश्न जो हैं वो मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और एक क्लास मैंने लिया है जिसको आप सर्च कर सकते हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मास्टर क्लास, मैथ मास्टर क्लास सर्च करोगे तो वो एक क्लास है जिसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस कवर कर दिया है। वो अगर आप देख लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। और ये 5 मॉडल पेपर अगर आप कर लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आप 25 में 25 स्कोर करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट टाइम पे आपको यही करके जाना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी क्लासेस का मास्टर क्लास जो है सभी सब्जेक्ट का आपको कराया गया है, सभी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम आज की क्लास को। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। और इस क्लास को अब हम आगे बढ़ेंगे लेकर के, और शुरू में आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहते हैं। सभी प्रश्न को कॉपी पेन लेकर के बैठिए, सभी प्रश्नों को खुद से करिए और अपने नंबर जोड़िए। देखिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है 1, 2, 50 या अनंत। तो देखिए, एक परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एक परिमेय संख्या है 1/2। अब इसके समतुल्य, इसके बराबर अगर आपको संख्या देखनी है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 2/4 यहाँ पे। अब 2/4 हो गया, ये 3 से गुणा करोगे तो ये 3/6 हो जाएगा। या यहाँ पे और क्या, फिर 3 से गुणा करिए, 3 से गुणा कर दिया, फिर 4 से गुणा करिए, 4 से गुणा करेंगे तो 4/8। इसी तरीके से किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके आप इसके समतुल्य जो है अलग अलग परिमेय संख्याएं प्राप्त कर लेंगे, और जितनी चाहे परिमेय संख्याएं उतनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी परिमेय संख्या आप ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए, 100/101 ले लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या लेंगे आप तो उसके समतुल्य आपको अनंत परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा अनंत, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे संख्या 2 है, 15 की क्रमागत विषम संख्या है। अब 15 एक विषम संख्या है क्योंकि यह 2 से नहीं कटती है। अब 15 की क्रमागत, 15 के बाद वैसे क्रमागत देखेंगे तो 15 के बाद 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 आता है, लेकिन हमको विषम संख्या चाहिए तो इसके बाद क्या आता है, 17 आता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 15 में 2 आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 17। 16 नहीं होगा क्योंकि ये क्रमागत संख्या है और हम क्या देख रहे हैं, विषम क्रमागत संख्या। ठीक है, क्रमागत विषम संख्या बोलिए या विषम क्रमागत संख्या। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 17। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य कितने पूर्णांक होते हैं। 2 क्रमागत पूर्णांक, जैसे 3 के बाद आता है 4। अब इसके मध्य कितने पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक आप जानते हैं इंटीजर्स, तो ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मैं आपको संख्या रेखा पे दिखा रहा हूं। अब देखिए 3 और 4 के बीच में कोई पूर्णांक है कि नहीं है। देखिए, अगर आप परिमेय संख्या पूछते तो परिमेय संख्या आपको मिल जाती, लेकिन पूर्णांक पूछ रहा है तो पूर्णांक तो कोई नहीं है। पूर्णांक यहाँ पे कोई पूर्णांक नहीं होता। तो 2 क्रमागत पूर्णांकों के अगर बात की जाए, 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य
कोई पूर्णांक नहीं होता। ये यहां से आप कह सकते हैं ऑप्शन 4 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by के गुणनखंड है। तो देखिए 4 पद दिए गए हैं और शुरू में 2 पदों में आपको x दिख रहा है, बाद के 2 पदों में आपको y दिख रहा है। पहले 2 पदों में x कॉमन ले लिया तो a प्लस b बच गया, बाद के 2 पदों में यहाँ पे माइनस y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया a प्लस b। अब देखिए a प्लस बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो a प्लस बी को कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचा है x और यहाँ पे माइनस y, यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए गुणे के रूप में आ गया, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y। जो तीसरा ऑप्शन है यह बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5 है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी है तो त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा ये आपको बताना है। समकोण त्रिभुज होगा या अधिक कोण त्रिभुज होगा या विषम बाहु त्रिभुज होगा या त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले यही चेक कर लीजिए कि त्रिभुज संभव है कि नहीं है। देखिए अगर एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं और मान लीजिए कि जो बड़ी भुजा है वो आपकी क्या है, ए भुजा है, ठीक है। एक बार को हम मान लेते हैं कि जो बड़ी भुजा है वो ए भुजा है, तो ए भुजा की जो लंबाई है वह बाकी भुजाओं के लंबाई के जोड़ से छोटी होनी चाहिए, ठीक। तो ए जो है वह छोटा होना चाहिए बाकी दोनों भुजाओं के लंबाइयों के योग से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बड़ी भुजा है वह है 5, तो 5 यहाँ पे देखिए कि 5 छोटा है कि नहीं। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, जो कि 5 छोटा है, तो ये सही है। तो यहां से हो जाएगा क्या, त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है। यहां से आप लिख सकते हैं त्रिभुज संभव है। और ऐसे भी बना के देख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए, फिर इसके बाद 3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी और त्रिभुज जो है आपका संभव होगा, ठीक है। त्रिभुज कब संभव नहीं होता है, जब ये रेखा जो है ये बड़ी या बराबर हो जाती है, ठीक है। जब बड़ी वाली रेखा जो है यहीं पे भी 7 हो जाता तो जो है तब त्रिभुज संभव नहीं था, 8 हो जाता तब तो बिल्कुल ही संभव नहीं था, 9 हो जाता। तो इस तरीके से आप समझ गए, और ये भुजाएं 3 और 4 ही रहती तब त्रिभुज संभव नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और चेक करिए कि क्या समकोण त्रिभुज है, क्या समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है यानी कि ए स्क्वायर, वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है या नहीं है। तो बड़ी भुजा यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर बराबर बी 3 का स्क्वायर सी 4 का स्क्वायर। अब ये आ गया 25, ये 9 धन 16, 25 बराबर 25, ये आपको मिल गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। पहला जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से ये आपने 5 बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल सही कर लिए होंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 6 है निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है, 5:8 या 11:14। तो लिख लीजिए 5:8 को क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 11/14 लिख सकते हैं। अब देखिए जब भी दो भिन्नों को कंपेयर करना होता है तो उनके हर को समान करते हैं। तो यहाँ पे हम 8 और 14 का लासा लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 8 और 14 का लासा 2 से भाग करिए तो 4 और ये 7, फिर 2 से भाग करिए तो ये 2 और 7, फिर 2 से भाग करिए तो 1 और 7, फिर 7 से भाग करेंगे 1 और 1। अब लासा क्या हो जाएगा, 2 का 3 बार गुणा और गुणे 7, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, और ये हो जाएगा 8 गुणे 7, 8 सत्ते 56, 56। लासा कितना आ गया 56, यानी कि अब 8 सत्ते 56, तो इसमें 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए
तो नीचे आ जाएगा 56 और ऊपर क्या हो जाएगा 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और ये 14 चौक 56 तो ये 4 से गुणा होगा और ऊपर भी 4 से तो 44 यानी कि ये 35/56 हो गया और ये 44/56। तो अब जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होता है। यहाँ पे लिख दीजिए जिसका, ऐसे भिन्न जिसका हर समान हो, उन भिन्नों में जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35/56 से बड़ा होगा 44/56 और ये कौन सा भिन्न है, ये 5/8 है और ये 11/14 है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख रहे हैं कि 11/14 जो होगा ये भिन्न बड़ा होगा, ये बड़ा भिन्न है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न के साथ क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं? क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं आप लिखिए, देखिए अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं केवल खुद से और 1 से कटती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, फिर 2 अभाज्य होता है, 3 अभाज्य होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। तो ये होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। अब देखिए क्या इसमें सभी विषम संख्याएं हैं? नहीं, जो संख्या 2 है ये आपकी एक सम संख्या है, सम संख्या है और साथ ही साथ यह क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में तो लिखा ही है, अभाज्य संख्या में ये संख्याएं लिखी हैं और 2 जो है सम संख्या है। तो यहां से लिख सकते हैं कि नहीं सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक, तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं, यहां से आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 सम संख्या है और ये एक अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 105 गुणे 495 का मान सर्व समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो देखिए 505 गुणे 495 इसका मान हमको सर्व समीकरण के मदद से निकालना है, मतलब फॉर्मूले की मदद से निकालना है। तो 505 को क्या लिख सकते हैं, 500 धन 5 लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में और गुणे 495 को क्या लिख सकते हैं, 500 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 500 धन 5 एक ब्रैकेट में गुणे दूसरे ब्रैकेट में 500 माइनस 5। तो ये कुछ आपको याद दिला रहा होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको जगह लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 500 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर यानी कि 500 इंटू 500 ये हो गया और ये 5 इंटू 5 हो गया। अब देखिए 5 पच्चे 25 और 4 0 और ये 5 पच्चे 25। अब ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 2,50,000। 2,50,000 में से 25 आप घटा देंगे तो 2,49,975 ये आपका बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सर्व समीकरण की मदद से इस गुणा का मान आपने निकाल लिया आसानी से। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो संख्या 9 है, आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 सेमी और 8 सेमी है। लंबाई और चौड़ाई 10 सेमी और 8 सेमी है। आयत का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो ही जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल ये होता है a इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 10 चौड़ाई है 8, तो ये हो जाएगा 80 और वर्ग सेमी। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, विकर्ण का लंबाई जो होता है आयत का वह होता है कर्णी में दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों भुजाओं के वर्ग का योग। ठीक है, जैसे कोई भी आयत है तो वो इस तरीके से 4 भुजाओं से घिरा होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, सभी कोण 90 अंश के। और जो विकर्ण ये पूछ रहा है
ये विकर्ण जो है ये इस तरीके से समकोण पे बनता है, और ये भुजा अगर ए है ये बी है, तो अब पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 100 धन 64 अंडर रूट 164। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट में ही 4 गुणे 41, और ये बराबर होगा 2 रूट 41 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा विकर्ण की लंबाई। ठीक, तो इस तरीके से ये आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 40 मजदूर किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो 50 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जैसे पहले केस में अगर M1 आदमी है और उस काम को D1 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को M2 आदमी D2 दिन में करेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो जाता है M1 गुणे D1 जो होता है वह बराबर होता है M2 गुणे D2 के। ये आपका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा होता है। अब देखिए M1 का मान कितना है, M1 का मान है 40। पहले 40 आदमी D1 यानी कि 25 दिन में कर रहे हैं, तो इसी काम को अब अगर M2 50 आदमी हो गए तो D2 दिन में करेंगे। अब D2 का मान निकाल लीजिए, D2 बराबर हो जाएगा 50 को इधर भेज दीजिए, तो 40 गुणे 25 बटे 50, 25 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 एकम 25, और फिर 2 से 40 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और D2 का मान हो जाएगा कितना, 20 दिन। यानी कि 50 आदमी इसी काम को 20 दिन में कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, त्रिभुजों के सर्वांग समता की क्या शर्तें हैं। तो त्रिभुज के सर्वांग समता की 3 शर्तें होती हैं, आपको पता है, कोण, भुजा कोण, एंगल, साइड एंगल सर्वांग समता ये होती है। ठीक है, यानी कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 त्रिभुज सर्वांग सम 3 केस में हो सकते हैं। देखिए 2 त्रिभुज सर्वांग सम, 2 त्रिभुज के सर्वांग सम होने के लिए कम से कम जो है या तो 2 कोण, 1 भुजा, 2 कोण और उसकी 1 भुजा, या फिर 2 भुजाएं 1 कोण, या फिर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो ऐसे में क्या होता है कि 2 त्रिभुज को हम सर्वांग सम कह सकते हैं। तो ये 3 शर्तें जो है वो याद रखिएगा, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, और भुजा 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 जिसे साइड 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 भी बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का लासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 बीजीय व्यंजकों का लासा हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे हम गुणनखंड विधि अपनाते हैं लासा निकालने के लिए, हम गुणनखंड विधि का यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, और हमको बीजीय व्यंजकों का किस तरीके से गुणनखंड निकालते हैं ये हमको पता है, तो हम निकाल लेंगे। देखिए पहला व्यंजक जो है हमारा वह है 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3x क्यूब है माइनस 9x स्क्वायर है माइनस 12x है। तो आप देखिए अंक में 3 आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये 3 का गुणांक है, 9 भी 3 का गुणांक है, गुणज है, और 12 भी। तो 3 आप कॉमन ले लीजिए, और आपको x भी हर एक जगह मिल रहा है तो x भी कॉमन ले लीजिए। अब जहां पे 3x क्यूब था वहां पे 3 और x हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा x स्क्वायर, और माइनस 9x स्क्वायर में से अब देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 कॉमन आया तो बचेगा 3, और x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x। इसी तरीके से
12 में क्या बचेगा 4 और x बाहर आ गया है तो केवल 4 बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए 3x हमने कॉमन ले लिया, यहां पे बचा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसको आप इस तरीके से ट्रीट करिए कि ये एक अलग आपका बीजीय व्यंजक है जिसका आपको गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे अब इसको क्या लिख सकते हो आप, देखिए a इंटू सी माइनस 4 आ रहा है। अब b माइनस 3 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे माइनस 4 आए और जोड़ने पे माइनस 3। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस 4 और 1 में तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। अब इसके बाद 3x और अब मझला ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट लगाना है। तो x कॉमन ले लीजिए पहले दोनों पदों में से, तो क्या बच जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा यहाँ पे x माइनस 4, मझला ब्रैकेट बंद। ठीक, ये स्टेप आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए 3x पहले से कॉमन है और यहाँ पे अब हमको क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 4 दोनों जगह है और यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे प्लस 1, मझला ब्रैकेट बंद। अब देखिए सभी चीजें गुणे में है तो मझले ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, मझले ब्रैकेट को हटा दीजिए। तो 3x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ये आ गया। इसको हमने गुणे के रूप में इतना यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब इसको हमने पूरे गुणे के रूप में लिख लिया, जितना हम इसको लिख सकते थे गुणनखंड कर लिया। अब इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, देखिए a इंटू सी 4 है और ये 5 है तो इसको सिंपली क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर 5x को 4x धन x और धन 4। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो बचेगा x धन 4 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x धन 4 बच जाएगा और दोनों जगह से x धन 4 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 1। सिंपली गुणनखंड करना है तो बहुत ही आसानी से ये गुणनखंड इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ कॉमन है क्या इन दोनों के बीच में। ठीक, तो लासा लिखते समय हम क्या करते हैं, अब हम यहां से इनका लघुत्तम समापवर्त लासा लिखेंगे। तो लासा लिखते हुए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई कितनी बार आया है। जैसे 3 आया है तो 3 की अधिकतम घात कितनी आई है। अब देखिए 3 यहाँ अकेले आया है और यहाँ नहीं आया है तो 3 को यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिए। इसी तरीके से x देखिए अकेले आया है, यहाँ कहीं नहीं आया है और x की अधिकतम घात x खुद है। इसके बाद देखिए x माइनस 4 क्या यहाँ आया है, नहीं आया है तो x माइनस 4 को लिख दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस 1 यहाँ पे आया है, हाँ यहाँ पे आया है और अधिकतम घात कितनी है, एक ही है तो x प्लस 1 यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए x प्लस 4 आ रहा है, क्या यहाँ पे आ रहा है, नहीं तो x प्लस 1 x प्लस 4 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे x प्लस 1 जो आ रहा था वो यहाँ आ चुका है और इसको हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक, तो यही हम जैसे लासा में संख्याओं को हम ट्रीट करते हैं कि ये संख्या यहाँ आई है, यहाँ आई है कि नहीं और अधिकतम घात कितनी है। ठीक, तो हम सभी को लिखते हैं और सभी की अधिकतम घात को लिखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सभी को लिख लिया और सभी की अधिकतम घात को लिख लिया और यहाँ पे जैसे जो रिपीट हुआ है उसको भी देखा कि उसकी अधिकतम घात कितनी है और उसको लिखा है हमने। ठीक, तो इस तरीके से ये लासा हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, देखिए 3x और x प्लस 1 इधर ले आइए और ये x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। लासा कितना आ जाएगा, 3x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये आपका लघुत्तम समापवर्त यहां से हो जाएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का जो होगा वो यही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13,
निम्न संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इसका माध्यिका आपको निकालना है। अब देखिए माध्यिका निकालते समय सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, संख्याओं को क्रम में लगाना होता है। एक बढ़ते क्रम में या घटते हुए क्रम में आप लगा लोगे संख्याओं को। तो यहाँ पे संख्याएं देखिए क्या है, सबसे छोटी संख्या जो है एक अंक में 2 है, 8 और 9। सबसे छोटी संख्या हमारी 8, फिर इसके बाद 9, इसके बाद आता है 10, और 10 जो है यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो 10 लिख लेंगे 2 बार, और कहीं 10 आ रहा है नहीं। इसके बाद देखिए संख्या हमारी 10 के बाद क्या आती है, 11 आती है, 11 यहाँ आ रहा है, 11 लिख देंगे। 11 के बाद जो है वो 12 आ रहा है, 12 के बाद देखिए 13 आ रहा है, 13 के बाद आता है 14, 15, 16, 17, 18 नहीं आ रहा है, 19 आ रहा है, और फिर 20 और फिर 22। ये संख्याएं हमको दी गई हैं, इन संख्याओं को यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कुल कितनी संख्या दी गई है। 4, 4, 8, 4, 10, 10 संख्याएं यहाँ दी गई हैं। 10 संख्याओं को हमने क्रम से लिख लिया है, और n बराबर कितना हो गया 10, जो कि सम है। अब सम के केस में माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगता है और विषम के केस में अलग लगता है। माध्यिका के 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। अब इस केस में जब सम होता है तो 2 पदों का योग होकर के उनका आधा होता है, तो आधे से पहले गुणा कर दीजिए, और ये हो गया n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1, ये +1 अलग से है, वे पद का मान, और ब्रैकेट क्लोज। अब n का मान कितना है, n का मान है 10, तो 10/2 यानी कि 5वें पद का मान, 5वें पद का मान धन n/2 यानी कि 5 धन 1 यानी कि 66वें पद का मान, ये हमको लिख देना है। तो यहाँ से 5वें पद का मान क्या है, जहां पे आपने क्रम से लगाया वहां पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद ये है, 6वां पद ये है। तो 5वें का मान 11, 6वें का मान 12, तो 11 धन 12 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, 23/2, तो ये हो जाएगा 11.5, 11.5 इसका मान आ जाएगा माध्यिका का। और इस तरीके से माध्यिका की वैल्यू कितनी हो गई 11.5। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या 14 है, सरल करो। यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए गए हैं अलग अलग और आपको सरल करना है। एक ब्रैकेट देखिए यहाँ पे ये मझला वाला कहीं पे मिसिंग है, एक मझला ब्रैकेट जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, माइनस, और उसके बाद है मझला ब्रैकेट ये वाला, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण होता है क्रम, किस क्रम में आप सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आप देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को, फिर उसके बाद जो है उसमें जो संक्रियाएं होती हैं उसको पहले हम भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट जो है वो सॉल्व होगा। सबसे छोटा ब्रैकेट में देखिए कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, और इसमें हो क्या रहा है, इसमें 3 में से घट रहा है 5, 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, और ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का गुणा -2 में होगा तो हो जाएगा +2, और फिर ये 2, और फिर ये मझला ब्रैकेट, और बाकी चीजें सेम रहेगी। ये बड़ा ब्रैकेट है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 करेक्शन आप कर लीजिएगा, यहाँ मझला ब्रैकेट लगा लीजिएगा और ये बड़ा ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा, मझले के बाद छोटा, मझला और बड़ा। तो अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और बाकी चीजें जो है वो सेम रहेंगी। बाकी चीजें यहाँ से शुरू से आप लिख लीजिए, छोटे ब्रैकेट में 12 धन, छोटे ब्रैकेट में -6 भागा 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में -5 गुणे छोटे ब्रैकेट में -4 माइनस ये, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी ये बड़े ब्रैकेट में आप देखिए बड़ा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, और अब हम क्या सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा, तो अब मझला ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, 2 धन 2 हो रहा है तो इसको जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का गुणा हो जाएगा तो -4, और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए।
यानी कि बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा -5 गुणे -4 और -4 और बाकी चीजें जो है इधर ये सेम रहेंगी। अब इसके बाद बड़े ब्रैकेट में जो चीजें हो रही हैं वो सॉल्व होंगी। यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में देखिए क्या हो रहा है, बड़े ब्रैकेट में यहां से बड़ा ब्रैकेट शुरू है यहां तक। अब देखिए एक जगह गुणा हो रहा है, एक जगह घटाना हो रहा है, तो पहले क्या सॉल्व होगा, पहले गुणा सॉल्व होता है। तो ये -5 का गुणा -4 में होगा, तो माइनस का गुणा माइनस में प्लस, और ये 5 चौक 20 -4। अब इसके बाद -12 प्लस -6 भागा 2 माइनस बड़े ब्रैकेट में क्या हो रहा है 20 -4, तो ये कितना हो जाएगा 16, और ब्रैकेट खुलेगा माइनस का गुणा होगा तो +16 में माइनस का गुणा होगा -16 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे एक जगह जोड़ हो रहा है, एक जगह भाग, एक जगह घटाना। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, जो भाग है, तो -6 में ये ब्रैकेट जो लगे हुए हैं ये केवल माइनस को छुपाने के लिए लगे हुए हैं। ठीक, तो इनकी चिंता आप मत करिए। तो यहाँ पे मुख्यतः अब 3 चीजें हो रही हैं, जोड़, भाग और घटाना। तो पहले भाग सॉल्व होगा, तो ये ब्रैकेट हटा लीजिए, -12 और -6 में 2 का भाग होगा तो कितना बचेगा -3, और प्लस का गुणा होगा तो -3 में तो -3 ही रहेगा, और ये -16। अब जोड़ दीजिए, -12 -3 -15 और -16 -31, उत्तर कितना आ जाएगा -31। ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इसका सरलतम रूप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, एक समकोण त्रिभुज के आधार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। इसको समकोण बनाने वाली एक भुजा 124 मीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रही है। समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। ठीक, तो एक भूमि है जो समकोण त्रिभुज के आकार की है, समकोण त्रिभुज के आकार की है, जिसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 2480 वर्ग मीटर, ये दिया गया है। और समकोण बनाने वाली एक भुजा 124 मीटर की है, 124 मीटर की है, तो दूसरी भुजा जो है वो पूछ रहा है। अब यहां पे देखिए, कोई भी त्रिभुज होता है आपका, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है हाफ ऑफ आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे एक भुजा हमको पता है, दूसरी भुजा नहीं पता है, और क्षेत्रफल भी पता है, तो क्षेत्रफल की जगह 2480 रख दीजिए और गुणे हाफ ऑफ। अब एक भुजा हमको पता है तो एक भुजा की जगह 124 रख दीजिए, और दूसरी भुजा नहीं पता है तो इसकी जगह लिख दीजिए दूसरी भुजा। दूसरी भुजा, अब देखिए यहाँ पे दूसरी भुजा का अगर हम मान निकालना चाहें तो दूसरी भुजा हमारी हो जाएगी, ये 2 का गुणा इधर होगा तो 2480 इधर भाग में था, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, और ये 124 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 124 से 248 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 और ये 0 20 और गुणे 2 तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। तो दूसरी भुजा कितने की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर की। तो ये इस तरीके से तब इसका क्षेत्रफल 2480 होगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसान प्रश्न है, आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 16, यदि a इंटू बी बराबर 5 a माइनस बी बराबर 4 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 2 मान हमको दिए गए हैं, a इंटू बी 5, a माइनस बी 4 दिया गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब का मान हमको निकालना है। तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ये बाकी चीजें इधर भेज दीजिए, तो a प्लस b के होल क्यूब में से घट जाएगा, ये प्लस था इधर आएगा माइनस, तो -3ab
और ब्रैकेट में ये देखिए प्लस होता है a प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये a क्यूब और प्लस बी क्यूब अगर हमको लिखना हो तो कई जगह आपने फॉर्मूला भी देखा होगा, डायरेक्ट यही लिखा रहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमको चाहिए तो यहाँ पे हमको किसका मान चाहिए, a प्लस बी का, और यहाँ पे ab का और a प्लस बी का। अब हमको ab का मान पता है और a माइनस बी का मान पता है, लेकिन a प्लस बी का मान हमको नहीं पता है, तो a प्लस बी का मान हम यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, हमको फॉर्मूला पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे जोड़ देते हैं और माइनस 2ab ये घटा देते हैं और माइनस 2ab पहले से है, तो अब इसको कितना लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab माइनस 4ab हो जाएगा। अब यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। अब हमको मान निकालना है a प्लस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी का मान हम निकालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और बाकी मान रख देंगे। a माइनस बी का मान है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4ab यानी कि 4 गुणे ab का मान कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 धन 4 25 20 36, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 यहां से आपको मिल रहा है, तो a प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा अंडर रूट 36 और a प्लस बी बराबर मिल जाएगा 6 की। अब a प्लस बी का मान हमको 6 मिल गया, तो यहाँ पे उठा करके हम रख देंगे a प्लस बी का मान उठा करके रखिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3ab का मान 5 दिया है और फिर a प्लस बी 6। अब देखिए 6 का क्यूब 6 36 और 36 छक 216 माइनस 3 पच्चे, अब पहले गुणा कर लीजिए 3 पच्चे 15 और 15 छक 90, 90 घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 90 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 126, 126 वैल्यू कितनी आ जाएगी 126। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमको निकालना था जो कि आ जाएगा 126। इस तरीके से बस एक काम यहाँ पे हमको करना था कि हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमको a प्लस बी का जो है मान निकालना पड़ेगा, वो निकालने आना चाहिए। ठीक, तो आसानी से कर लोगे आप, 1-2 बार की प्रैक्टिस की बात है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, नीचे दी गई सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे सारणी दिया गया है। पहला प्रश्न है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए प्राप्तांक दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। अब देखिए बारंबारता इसकी 6 है, इसकी 9, इसकी 14, इसकी 7, इसकी 10। तो सबसे अधिक बारंबारता ये 14 किस वर्ग की है 20 से 25। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 20 से 25, ये पहले का उत्तर। दूसरा किस वर्ग की बारंबारता 10 है, तो 10 यहाँ पे बारंबारता है, ये किसका है 30 से 35 का। इसके बाद देखिए किस वर्ग 10 से 15 में वर्ग अंतराल कितना है। वर्ग 10 से 15 में वर्ग अंतराल कितना है। 10 से 15 में खुद ही आंसर कर रहा है, यहां सारणी में आपको कुछ नहीं देखना है। 10 से 15 में वर्ग अंतराल कितना है, तो वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है जो उच्च सीमा होती है
और माइनस निम्न सीमा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 5। वर्ग अंतराल कितना है, 5 का वर्ग अंतराल है। इसके बाद देखिए वर्ग 15 से 20 में कितने टैली चिन्ह लगे हैं। वर्ग 15 से 20 में अगर देखेंगे बारंबारता 9 है, तो 1 2 3 4 लाइन और इस तरीके से ये एक क्रॉस और ये 4 खड़ी पाई है, तो इसी को हम टैली चिन्ह बोलते हैं। ये जो 4 खड़ी लाइन और एक कट, ये हो जाता है हमारा टैली चिन्ह का प्रदर्शन। तो एक टैली चिन्ह लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, कितने टैली चिन्ह लगे हैं, एक टैली चिन्ह लगा है। तो इस तरीके से ये आपके 4 प्रश्न दिए गए थे, चारों प्रश्नों के उत्तर हमने कर दिए। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 18 है, बीजीय व्यंजक x इंटू ब्रैकेट में 3x प्लस 6 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x सर्वसमीका है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। x इंटू 3x प्लस 6 और ये बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 6x। ये आप देखेंगे कि x का गुणा इधर करेंगे तो वो उसके बराबर मिल ही रहा है, तो वैसे ही देखने में आपको बराबर लग रहा है, तो ये सर्वसमीका होगा। लेकिन ये प्रूफ कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप रख दीजिए x का मान 1 रख दीजिए, x का मान 1 दोनों पक्षों में रखिए, ठीक। तो x का मान जो है वो यहाँ पे 1 रखिए, 1 और ब्रैकेट में 3 गुणे 1 धन 6 बराबर 3 गुणे 1 का स्क्वायर और 6 गुणे 1। अब यहाँ पे तो 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3 धन 6 और इधर 3 धन 6, यानी कि 9 बराबर 9। LHS बराबर RHS, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर मिल गया, यानी कि x का मान 1 रखने पे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसी तरीके से x का मान 2 रख लीजिए, x बराबर 2 रखिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 2 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 धन 6 बराबर 3 और 2 का स्क्वायर धन 6 गुणे 2। ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 3 में 6 धन 6 और ये कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 4 में होगा तो ये 12 धन 12 और ये 2 का गुणा होगा 12 में तो 24 बराबर 24। यहां से कितना आ गया, 24 बराबर 24, यानी कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हैं। तो यहां से आपको x के 2 मान के लिए दोनों पक्ष बराबर मिल गए, और x का मान 3 रख के भी देख लीजिए, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 धन 6 और ये 3 गुणे 3 का स्क्वायर धन 6 गुणे 3, ये हो जाएगा 9 और 6 15 और इधर 3 गुणे 9 और ये धन 18 और ये आ जाएगा 45 और 9 त्रिक 27 धन 18, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 45 हो जाएगा। 45 बराबर 45, यानी कि LHS बराबर RHS। अब यहां से लिख सकते हैं कि यह एक सर्वसमीका है। x के विभिन्न मानों के लिए, यहां से लिख सकते हैं x के विभिन्न मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः सर्वसमीका है। यहां से लिख सकते हैं अतः सर्वसमीका है। तो ये क्या होगा, यह एक सर्वसमीका होगा, सर्वसमीका है, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 18 आपका हो गया है, यानी कि आपका पूरा जो है पेपर यहाँ पे आपने कर लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सही किए होंगे। कितना नंबर आपका बन रहा है इस मॉडल पेपर में, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कितना समय लगा यह कमेंट करके बताइए। यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने भी आपके खास मित्र हैं, सभी में आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, ताकि सभी लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं और बहुत अच्छे नंबर जो हैं वो गेन करें। यहां से अगर पढ़ के आप गए तो 25 में 25 आपके मैथ में पक्के हैं। तो उम्मीद है कि आप सारी बातें समझ गए होंगे। इसी तरीके से देखिए, आपको
इसका जो फ्री पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। यहाँ पे ये चैनल है हमारा टारगेट यूपीटेट सीटेट। कोई भी डाउट होता है, ये नंबर हमारा है, इस पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो कर लीजिए। और ये हमारा एप्लीकेशन है, ऐप है अस्तित्व एकेडमी। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की महत्वपूर्ण क्लास मैं आपके लिए डेली लेकर के आता रहता हूं। तो रोज शाम को आपको 6-7 बजे 8 बजे क्लासेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बने रहिए, देखते रहिए सभी क्लासेस को। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और मॉडल पेपर्स 2 आने वाले हैं, और इससे पहले के अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैथ के सामने का लिंक क्लिक करिएगा। सभी जो है वहां पे आपको मास्टर क्लास, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्लासेस सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आप देखोगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।